नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, हमारे आज के फैसले की गूंज दशकों तक सुनाई देगी। फिर बात करेंगे हिजाब विवाद में घिरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का साथ, बोले कि सीएम ने जो किया उसमें गलत क्या है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का वीडियो शेयर कर बीजेपी नेता अमित मालविया ने फिर गरमाया संसद में स्मोकिंग का मामला। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान ओमान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मस्कट हवाई अड्डे पर हुआ रेड कार्पेट वेलकम। ओमान के साथ भारत का कूटनीतिक रिश्ता 70 साल का, मस्कट में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा से वीबीजी रामजी बिल पास, राज्यसभा में फाड़ी गई कॉपी, सदन में हुआ जबरदस्त हंगामा। भारतीयों को यूएस से डिपोर्ट किए जाने से जुड़े डोंकी रूट मामले में दिल्ली सहित कई शहरों में ईडी की रेड। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख, बोले श्री राम सुतार जी के निधन से गहरा दुख, उनकी कला ने देश को नई पहचान दी। चुनावी राज्य असम के दौरे पर 20 दिसंबर को जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी सांसदों विधायकों से करेंगे संवाद। नौकरी में आरक्षण पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त, लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पर कसा शिकंजा। दिल्ली में नो पीओसी नो फ्यूल नियम लागू, वाहनों की जांच के लिए 580 पुलिस कर्मियों की हुई तैनाती। बांग्लादेश भूल गया पाकिस्तान के अत्याचार, कही बेतुकी बात, 1971 की जंग में भारत की भूमिका पर उठाए सवाल। गणतंत्र दिवस 2026 में यूरोपीय यूनियन के नेता उर्सुला वॉन डेर लियन और एंटोनिया कोस्टा चीफ गेस्ट होंगे। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओमान दौरे का आज दूसरा दिन है। मस्कट पहुंचे पीएम मोदी ने भारत ओमान बिजनेस समिट के दौरान कहा कि हमारे रिश्ते भरोसे की नींव पर बने हैं, दोस्ती की ताकत से आगे भी बढ़ रहे हैं, समय के साथ और गहरे हुए हैं। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत ओमान बिजनेस समिट के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज हमारे डिप्लोमेटिक रिश्तों को 70 साल हो गए। यह सिर्फ 70 साल का जश्न नहीं है, यह एक मील का पत्थर है जहां हमें अपनी सदियों पुरानी विरासत को एक खुशहाल भविष्य की ओर ले जाना है। मस्कट में कम्युनिटी प्रोग्राम में मिले उत्साह को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय डायस्पोरा भारत और ओमान को करीब लाने में अहम भूमिका निभा रहा है। यह फोरम हमारे बिजनेस संबंधों में नई ऊर्जा डालेगा और विकास के नए अवसर खोलेगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे बताया गया है कि यहाँ के भारतीय स्कूलों में करीब 46,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ओमान में रहने वाले अन्य समुदाय के भी बच्चे शामिल हैं। ओमान में भारतीय शिक्षा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये हम दोनों देशों के संबंधों का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, हम भारतीय कहीं भी जाएं या रहें, हम हमेशा विविधता का सम्मान करते हैं। हम अपने नए माहौल की संस्कृति और रीति रिवाजों को आसानी से अपना लेते हैं। यहाँ ओमान में मैंने यहाँ खुद देखा है, भारतीय समुदाय एक साथ रहने और सहयोग का जीता जागता उदाहरण है। हमारी समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को हाल ही में तब सम्मान मिला जब यूनेस्को ने दिवाली को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया। ओमान में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सदी में नया विश्वास, नई ऊर्जा देगा। ये हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। ये हमारी ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार भी खोलेगा। कथित तौर पर एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब खींचने के मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में उतर आए हैं। हिजाब खींचने के बाद हो रहे विवाद पर जब पत्रकारों ने गिरिराज सिंह से सवाल किया तो उन्होंने कहा, इसमें गलत क्या है, ये भारत देश है, कोई इस्लामिक स्टेट नहीं। महिला नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद को लेकर। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तर्क दिया कि महिला के पास अपना चेहरा छिपाने का कोई कारण नहीं था। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने आया है तो उसे अपना चेहरा दिखाने से क्यों डरना चाहिए।
जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आपको अपना चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है? गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक गार्जियन की हैसियत से उसका हिजाब खींचा था। यह भारत है, नीतीश कुमार ने जो किया वह सही किया। जब पत्रकारों ने केंद्र मंत्री से कहा कि लड़की ने नौकरी रिफ्यूज कर दी है तो उन्होंने कहा वह नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की आलोचनाओं के बीच बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐसा स्नेह बस किया था। जमा खान ने कहा नीतीश कुमार ने सिर्फ एक मुस्लिम बेटी पर प्यार दिखाया। वह चाहते थे कि जीवन में सफल होने के बाद समाज उस लड़की का चेहरा देखे। दरअसल यह विवाद मंगलवार को बिहार में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान खड़ा हुआ, जहां 1200 से अधिक आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार को एक महिला डॉक्टर का बुर्का खींचते हुए देखा गया था। इसका वीडियो वायरल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार की विरोधी आलोचना करने लगे। आरजेडी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर तीखे हमले किए। कुछ नेताओं ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाए और कहा उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संसद के अंदर ई सिगरेट पीने को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। संसद में धूम्रपान का मामला एक बार फिर गर्म हो गया है। भाजपा नेता अमित मालविया ने 35 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। मालविया ने दावा किया है कि टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं। वीडियो में कीर्ति आजाद लोकसभा के भीतर बैठे हैं। इस दौरान उनके चेहरे के जो हाव भाव थे वो स्मोकिंग से मिलते जुलते हैं। आइए जानते हैं रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। बता दें कि बीते हफ्ते भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिकायत की थी कि संसद परिसर में ई सिगरेट का प्रयोग किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत भी की थी और मामले में कार्रवाई की मांग भी की थी। तब इस बात का पता नहीं लगा था कि आखिर संसद में ई सिगरेट का प्रयोग किसने किया। हालांकि अब भाजपा नेता अमित मालवीय ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद का नाम इस मामले से जोड़ दिया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जिस टीएमसी सांसद पर संसद के अंदर वेपिंग करने का आरोप लगाया है वह कोई और नहीं बल्कि कीर्ति आजाद हैं। उनके जैसे लोगों के लिए नियमों और कानूनों का स्पष्ट रूप से कोई मतलब ही नहीं है। जरा उस दुस्साहस की कल्पना करें जो सदन में रहते हुए अपनी हथेली में ई सिगरेट छिपा रहा हो। धूम्रपान गैर कानूनी नहीं हो सकता, लेकिन संसद में इसका उपयोग पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ममता बनर्जी को अपने सांसद के दुर्व्यवहार पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बता दें कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दी गई अपनी शिकायत में कहा था कि सदन की कार्यवाही के दौरान तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद को अपनी सीट पर बैठे हुए खुलेआम इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का उपयोग करते हुए देखा गया। अनुराग ठाकुर ने कहा था कई सदस्यों ने भी ये चीज देखी है। उन्होंने इस घटना को संसदीय मर्यादा का उल्लंघन बताया था और कहा था ये कानून के तहत एक संज्ञेय अपराध भी है। आपको बता दें कि वेप एक मशीन है जो कि बैटरी से चलता है और ई सिगरेट या नशीले पदार्थ का उपयोग के लिए प्रयुक्त होता है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर रखा है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।